अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर जानकारी लेके आए हैं। महिलाओं में एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके डिसबैलेंस होने से महिलाओं में गर्भधारण भी नहीं होता, ओवुलेशन भी नहीं होता है और महिलाओं में ये एक हार्मोन के डिसबैलेंस होने से तकलीफ़ें भी बहुत होती है। वैसे तो महिलाओं में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके डिसबैलेंस होने से महिलाओं में बहुत तरीके के सिम्टम भी दिखते हैं और बहुत तरीके की तकलीफ़ें भी आती है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हर एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनफर्टिलिटी फेस कर रही है, गर्भधारण नहीं कर पा रही है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम इनफर्टिलिटी फेस तो करते हैं लेकिन उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता होता, इसलिए हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते और सालों से हम सिर्फ मेडिसिन या इंजेक्शंस पे ही डिपेंड रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें कंसीव भी नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, महिलाओं में एक हार्मोन ऐसा होता है जिसके हाई हो जाने की वजह से महिलाओं में बहुत तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज निकलना ब्रेस्ट में से, हेडेक बहुत ज़्यादा होना, हैवी ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड डिले हो जाना, ओवुलेशन नहीं होना या फिर इनफर्टिलिटी फेस करना। ऐसा क्यों होता है? प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाने की वजह से। हमारे अंदर प्रोलैक्टिन लेवल हाई क्यों होता है फ्रेंड, आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डोपामाइन को प्रोड्यूस करता है। अगर डोपामाइन जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो उन महिलाओं में प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल रहता है, यानी कम ही रहता है। लेकिन जिन महिलाओं में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डोपामाइन को लेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसकी मात्रा कम होती है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी महिलाओं में प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर बोलो, डोपामाइन अगर कम होगा तो प्रोलैक्टिन हाई होगा, प्रोलैक्टिन नॉर्मल होगा, कम होगा तो डोपामाइन अच्छी तरीके से काम करेगा। डोपामाइन फ्रेंड ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हमें भूख लगी है, हमें ये काम से जाना है, तो मतलब कि ये ब्रेन को हमारे सिग्नल पहुंचाता है, मैसेज देता है। तो डोपामाइन यही काम करता है। तो फ्रेंड, प्रोलैक्टिन लेवल जो है ना, ऐसी महिलाओं में भी हाई होता है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, यानी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो ऐसी महिलाओं में भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर कोई अनमैरिड वुमन है या फिर वो ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, तो ऐसी महिलाओं में प्रोलैक्टिन हाई नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेस्ट में से वाइट डिस्चार्ज निकलेगा, हेडेक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे या हैवी ब्लीडिंग होगी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसा हार्मोन है फ्रेंड जिसके डिसबैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी में तुरंत का तुरंत आपको सिम्टम नज़र आते हैं। फ्रेंड, मैं अब आपको प्रोलैक्टिन की नॉर्मल रेंज भी बता देती हूँ। अगर आप ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए और आपका सीरम प्रोलैक्टिन का टेस्ट हुआ है तो अपनी रिपोर्ट खोल के देख लीजिए कि आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, जनरली फ्रेंड देखा जाए, अगर आप ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए तो 2 से लेके 24 नैनोग्राम पर मिलीमीटर होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज में आता है। इसके ऊपर जितने भी रेशियो रहते हैं वो प्रेग्नेंट महिलाओं के होते हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उनके होते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाओं में प्रोलैक्टिन हाई ही होता है। अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई है और आपने इसमें कंसीव कर लिया है तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान में ये प्रोलैक्टिन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए तो उस दौरान में प्रोलैक्टिन हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये पीरियड को डिस्टर्ब कर देता है, हैवी ब्लीडिंग भी करवा देता है, किसी किसी महिलाओं में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस एक हार्मोन के डिस्टर्ब होने से, क्योंकि आपके ब्रेस्ट में से वाइट मिल्की डिस्चार्ज भी निकलता है। अब फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है और आपको अगर उसको नॉर्मल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए एक मेडिसिन आती है कैबरगोलाइन, जो वीक में 1 टाइम लेनी होती है, ओनली 1 डे 1 टैबलेट। ठीक है, ये इनफ है फ्रेंड। 6 वीक का कोर्स होता है, इससे आपका जो प्रोलैक्टिन है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसके नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें, मेरे पास बहुत सारे प्रोलैक्टिन के पेशेंट आते हैं जो प्रोलैक्टिन हाई हो जाने की वजह से गर्भधारण नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनको मैं एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करती हूँ फ्रेंड, जिससे बहुत सारे लोगों को इसका रिजल्ट भी मिला है। लेकिन मैं ये उन्हीं को शेयर करती हूँ जिनका प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो अब ये रेमेडी क्या है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब फ्रेंड, आपको ये रेमेडी बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 कप मिल्क लेना है। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे कोकोनट मिल्क नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मिल्क जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बॉयल ही यूज़ करें। ठीक है, ठंडा मिल्क आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है, आपको
टर्मरिक का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, किचन में जो हमारे टर्मरिक होती है हल्दी, उसका इस्तेमाल करना है 1 चम्मच। अगर आप चाहे तो टर्मरिक की रूट भी आती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके भी आप इसमें डाल के ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ऑप्शन में ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आधा चम्मच आपको यहाँ पे काली मिरी का पाउडर लेना है, या काली मिरी को क्रश कर लीजिए, ठीक है। हम इसको इंग्लिश में ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। चौथी चीज़ है, आधा चम्मच आपको यहाँ पे सिनेमन पाउडर लेना है, या फिर सिनेमन की जो लकड़ी होती है वो आधी आप ले सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है जिंजर। जिंजर भी आपको आधा टुकड़ा लेना है, उसको भी ग्रेट करके उसके अंदर डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना आपको एक बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बॉईल करना है, और इसको छान के रात को पी लेना है। जब आपका रात का डिनर हो जाएगा, डिनर के बाद में आपको इसको एक बार पी लेना है दिन में। रोज़ाना आपको इस्तेमाल करना है जब तक आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल नहीं हो जाता। और फ्रेंड, अगर आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। अगर एक बार आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो आपको नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब ये होम रेमेडी ट्राई करने के साथ साथ में एक चीज़ का ये भी ध्यान देना है, सुबह में आपको प्राणायाम, योगा आसन कंटिन्यू करते रहना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। जो रात को आप लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे जो है आपको परहेज़ करना है। रात को टाइम टू टाइम आपको सो जाना है। एक प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ही आपके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।